दोस्तों एसएससी जीडी 20 मई पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। भाई पेपर देकर आए, हर एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैथ कैसी आई, रीजनिंग कैसी आई, हिंदी इंग्लिश का क्या रोल है, करंट अफेयर्स कितना आ रहा है, बताएंगे भाई। कैसा पेपर लगा आपको? पेपर ठीक था, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है। अच्छा, जैसे मैथ में ज़्यादातर आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, और टाइम एंड वर्क आ रहा है, उसके बाद एवरेज के आ रहे हैं, सिंपलीफाई के ज़्यादा सिंपलीफाई दे रहे हैं उसमें। अच्छा। सिंपलीफाई अंडर रूट में भी आ रहा है। उसके बाद इंग्लिश में पैसेज पूछ रहे हैं तो एंटोनियम साइनोनियम पूछ रहे हैं। अच्छा। तो रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग बहुत अच्छी आ रही है। तो जीके में करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहे हैं। करंट अफेयर्स, हाँ, करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहे हैं। मैथ बताया तो मैथ में ज़्यादातर क्या सिंप्लीफिकेशन आ रहा है? हाँ, सिंपलीफिकेशन ज़्यादा आ रहा है उसमें। क्या लेवल कहेंगे, इजी था कि थोड़ा टफ आ रहा है? कि जिसने बड़ा उसके लिए तो ईजी है। पॉइंट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा जो सवाल बन रहे हैं पॉइंट में आ रहे हैं कि नॉर्मल आ रहे हैं? नहीं, मिला के आ रहे हैं, अंडर रूट में आ रहे हैं ज़्यादा। हाँ, अंडर रूट में ज़्यादा आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से भी देखने को मिले? हाँ, प्रॉफिट लॉस में भी देखने को मिल रहे हैं, टाइम एंड वर्क में भी मिल रहे हैं, परसेंटेज में भी आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस में क्या पूछा है निकालने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा है, मतलब किसी चीज़ के बारे में पूछा, उसका प्राइस इतना, दूसरी चीज़ इतनी है, उसका परसेंटेज में बताओ कि इसमें लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ है। अच्छा, उस हिसाब से पूछ रहे हैं। अच्छा, परसेंटेज एसआई आ रहा है कि सीआई आ रहा है? कंपाउंड के एसआई का एक ही क्वेश्चन मिला है बस। एक क्वेश्चन? हाँ, एक ही क्वेश्चन मिला। और इसके बाद इसमें नंबर सिस्टम से नंबर सिस्टम से भी आ रहे हैं। क्या है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम में आ रहे हैं, उसके बाद यही क्यूब सिक्योर में हो रहा है, तो लेटर सीरीज में भी आ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ? एलसीएम एचसीएफ से नहीं आया। और इससे इसमें हम बात करें मेंसुरेशन से आ रहा है? मेंसुरेशन से आ रहे हैं, दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। 2D 3D वाला जो 2D। हाँ, उसमें भी। अच्छा, इसके बाद नाव धारा वाला आ रहा है? ना वो नहीं आ रहा है। ट्रेन वाला आ रहा है? ट्रेन वाला आ रहा है, लेकिन वो ट्रेन में नहीं आ रहा, वो कार या बस में आ रहा है, उसकी स्पीड के हिसाब से आ रहा है। ट्रेन के बदले कार है, लेकिन हाँ, आ रहा है। अच्छा, और इसके बाद पाइप टंकी? ना वो नहीं आ रहा। पाइप टंकी का नहीं आ रहा है। नहीं, वो नहीं आ रहा। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक? अभी वो अपने अपने हिसाब से होता है, सीरियस वाइज होता है। क्या पता एक सेट में ना पूछा हो, दूसरे सेट में पूछा हो। कितने क्वेश्चन करने लायक मैथ में लगे आपको? मैथ में मैं तो बोल रहा हूँ 20 के 20 हो जाते हैं। 20 के भी? हाँ, हो जाते हैं। आसान है, आसान है, आसान कर सकते हैं। अच्छा, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक ज़्यादा है? रीजनिंग में ठीक है, रीजनिंग सभी मिक्स है, फिगर में दे रहे हैं ज़्यादातर उसमें। लेटर सीरियस और फिगर में। सीरीज का ज़्यादा है, लेटर सीरीज? हाँ, लेटर सीरियस का तो उसमें दे रहे हैं, फिगर का दे रहे हैं। फिगर का सीरीज दे रहे हैं? हाँ। फिगर काउंटिंग आ रहा है? हाँ, नहीं, फिगर ये आ रहा है ना, मतलब किसी फिगर को पूरा सेट करना है। अच्छा, तो हाँ। 3 पार्ट दे दिए, एक हाँ। पार्ट खाली है। हाँ, तो इसमें मिसिंग क्या आ नंबर है। सकता है? अगले में क्या आता है? इसके बाद क्या आएगा? हाँ। ऐसा? अच्छा, तो इसके मिसिंग नंबर में आ रहा है। कैलेंडर से कुछ है? कैलेंडर से कोई नहीं मिला। क्लॉक से नहीं मिला। वो क्या पता किसी दूसरे सेट में आया हो, लेकिन जो सेट हमारे पास था ना, मतलब 3 सेट से होता है ना, जिस सेट में हमारा था उसमें नहीं आया, क्या पता दूसरे सेट में पूछा हो। हाँ, वो हो सकता है। हाँ। अच्छा, और इसके बाद इसमें आप कोडिंग डिकोडिंग डिकोडिंग से नहीं मिला। नहीं था? कोडिंग नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट तो होगा। सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन मिला उसका। तो इसमें कितने क्वेश्चन आप रीजनिंग में किए हैं आपने? सारे किए हैं कि कुछ छोड़ दिए? रीजनिंग में किए हैं, सभी किए हैं, लेकिन उसमें से 15 से 18 तक ठीक हैं। 15 से करेक्ट 18 हाँ, सही वो है। करेक्ट है। अब आपके चलते जीके बताइए। जीके में करंट अफेयर्स जीके में टाइम नहीं बचा, टाइम बचता नहीं है। रीजनिंग और मैथ अगर पहले करोगे तो लास्ट में टाइम नहीं बचेगा आपके पास, 4 या 5 मिनट बचते हैं उसमें। फिर भी क्या टाइम निकल जाता है। करंट अफेयर 3-4 क्वेश्चन हुए हैं। हाँ, 3-4, अब टाइम आप हो गया था। करंट अफेयर से? करंट अफेयर थे ये जो ज़्यादातर करंट अफेयर है 2015 के बाद ही का आ रहा है, 2015 से 25। हाँ, काफी पुराना पूछ रहे हैं। वो यार। स्पोर्ट्स से कुछ आए? स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन था, कबड्डी का था। कबड्डी का था? हाँ, कबड्डी का था। अच्छा, कबड्डी का था। और इसके बाद कोई राइटर नेम आया, बुक्स राइटर नेम? नहीं, ये तो पूरा नहीं है ना, उसके 3-4 ही अटैम्प्ट हुए ना। अच्छा, डांस देखा है कोई? डांस का कोई नहीं था। अच्छा, डांस का नहीं? डांस का कोई नहीं था। पॉलिटी से देखा, आर्टिकल वगैरह, अनुच्छेद वगैरह? नहीं, पूरी जीके देखी नहीं है ना, क्योंकि टाइम नहीं बचा था। 3 या 4 क्वेश्चन तक गए, उसके बाद टाइम आप हो गया ना। अच्छा। हाँ, पहले इंग्लिश तो की है आपने? इंग्लिश है आपकी? हाँ, इंग्लिश में बताइए कौन सा टॉपिक कैसे? पैसेज के 4 से 5 क्वेश्चन पैसेज में दे रहे हैं। हाँ। तो ब्लैंक्स में दे रहे हैं, ब्लैंक्स फिल करनी है। एक क्वेश्चन कॉलम में आ रहा था उसमें। तो एंटोनियम साइनोनियम से ज़्यादा वो पूछ रहे हैं, बाकी वो 20 क्वेश्चन इसी के अंदर कर देते हैं। ना, एरर नहीं आ रहा है। एरर से नहीं, एंटो सिनोनिम से आ रहे हैं। हाँ, एंटोनियम साइनोनिम इसमें कितने क्वेश्चन थे एंटो सिनोनिम से? 3 से 4 मिल रहे हैं। पैसेज में मिल रहे हैं 5 से 6, 7 में मिल रहे हैं। पैसेज में मिल रहे हैं। कितने लाइन का पैसेज आ रहा है? पैसेज आ रहा है, उसमें पैसेज दे रहे हैं 3 या 4 लाइन का होगा। उसमें ऑप्शन दे रहे हैं,
उसमें से जो करेक्ट है वो ऑप्शन पढ़ के उसमें देखो पैसेज में अगर कोई ऑप्शन करेक्ट आ रहा है उसको राइट हो रहा है तो वो उसको क्लिक करना है। अच्छा अच्छा। ब्लैंक में नहीं पैसेज दिया है। एक्टिव पैसिव भी आ रहे हैं? हाँ एक्टिव पैसेज का एक ही आ रहा है। एक क्वेश्चन। एक आ रहा है। कौन सा टेंस का पूछा है? ये पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। हाँ पैसिव वॉइस पूछा है। अच्छा अच्छा। नरेशन? नहीं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट नहीं है? नहीं वो नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें कितने क्वेश्चन किए आपने इंग्लिश में? इंग्लिश का हो गया है। सारे किए? हाँ इंग्लिश का हो गया। तो टोटल मिलाकर के कितने क्वेश्चन किए आपने किए? टोटल मिलाकर 55 से अबूव ही है। 55? हाँ 55 से अबूव। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। जो आपके दोस्त आने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे रीजनिंग और मैथ में? उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि देखो ज़्यादातर जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। हाँ। बेसिक देखो, प्रीवियस पेपर देखो, मॉक टेस्ट देखो, उसमें से जो आ रहा है उसमें से ज़्यादा उसको ध्यान दो। सिंपलीफाई तो ज़्यादा दो। सिंपलीफाई सोचते हैं लड़के ये कुछ नहीं है, ऐसे दिया नंबर दिया, लेकिन सिंपलीफाई इतना खतरनाक पूछ रहे हैं, उसमें देखो कि वो उसको ज़्यादा देखो, उसके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं सिंपलीफाई से। हाँ सिंपलीफाई से ज़्यादा आ रहा है। इससे पहले भी पेपर दिया है कि पहली बार था आपका? नहीं, एक बार पहले दिया, उस वक्त मेरे 56 नंबर आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ। कितने आए थे? 56 आए थे। 56 आए। कट ऑफ से बाहर थे आप? हाँ कट ऑफ से बाहर। अच्छा, इस बार क्या उम्मीद है दोस्त? इस बार इंशाल्लाह हो जाएंगे। सकता है। हाँ हो सकता है इंशाल्लाह। तो दोस्तों ठीक है, तो ऐसे ही दोस्त हमारे चैनल पे आते हैं जो लगातार बेहतरीन तरीके से बताते हैं। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करके बताना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से भाई ने बताया है, और ऐसे छात्र मुश्किल में मिलते हैं जो हर एक टॉपिक पे बात कर पाते हैं। जो भी डाउट रह जाए कमेंट करना है। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार। तो भाई हिंदी बताइए, हिंदी कैसी आ रही है? हिंदी एक नंबर आ रही पेपर में, बहुत अच्छी हिंदी आ रही। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे विशुद्ध अशुद्ध वाले क्वेश्चन है, जैसे परिस्थिति है, परिस्थिति को विशुद्ध में कैसे करें, अशुद्ध कैसे करें। कुछ वर्ड है अपरिचित, इसका भी विशुद्धिकरण करना है। कई क्वेश्चन मतलब जैसे पुलिस से रिलेटेड थे, अनुशासन भंग का क्या मतलब है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। रूल को ओबे करना है या अनुशासन ओबे डिसओबे करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब अच्छा अच्छा। ये यार मैथ में मतलब बहुत गद्यांश भी आ रहा है? नहीं, गद्यांश पद्यांश कुछ नहीं थे। अच्छा, प्रशासनिक से संबंधित आ रहे थे क्वेश्चन? नहीं, प्रशासनिक संबंधित थे, सिर्फ पुलिस वालों के क्वेश्चन थे ज़्यादा। हाँ पुलिस से मतलब जो पुलिस वाले थे, संचार है जैसे मौखिक संचार है, उसका यूज कैसे करते हैं पुलिस वाले, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे कारक समाज संधि से? नहीं, कुछ नहीं था, संधि विच्छेद कुछ नहीं था बिल्कुल। केवल यही पुलिस प्रशासन से? हाँ प्रशासन से संबंधित था, और ये अशुद्ध विशुद्ध वाले क्वेश्चन थे। शुद्ध वाले आ रहे हैं। और मैथ में तत्सम समाज में कह रहा है, हिंदी में समाज वाला कोई रीजन है नहीं था उसमें, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं था। अच्छा, इसमें कितने क्वेश्चन किए आपने हिंदी में? मतलब सभी मैक्सिमम सभी किए, सारे किए? हाँ सारे किए हिंदी में। मतलब अच्छा क्वेश्चन थे सारे, बहुत ही बढ़िया। एक नंबर क्वेश्चन आ रहे थे। मैथ में यार रीजनिंग में ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्यों अगर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम लगता था, और जो रीजनिंग वाले थे उसमें आकृतियाँ देखनी थी, उसमें भी बहुत टाइम लगता था। अच्छा। तो तुक्के मारने का भी कोई चांस नहीं था, नेगेटिव मार्किंग थी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके बाद हम चलते हैं रीजनिंग। बताइए रीजनिंग कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है ज़्यादा? आकृति वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। आकृति वाले ज़्यादा आ रहे हैं दोस्त। और क्या आ रहा है? कोडिंग डिकोडिंग आ रही है? हाँ कोडिंग डिकोडिंग भी थे, एनोलॉजी के 1-2 क्वेश्चन थे इंग्लिश वाली में। अच्छा हाँ बस मतलब तुक्के नहीं चलते। कोडिंग डिकोडिंग के बाद उसमें कैलेंडर से है कुछ? नहीं, कैलेंडर से कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन था सिर्फ मैथ का, वो भी उसे क्लॉक से था। क्लॉक में क्या निकालने के लिए था? उसमें यही बताना था भाई, जैसे मिरर में उल्टा करेंगे तो क्लॉक में मिरर में कैसे दिखेगा कैसे नहीं, ये चीज़ थी। मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाली बात थी। अच्छा अच्छा। और सबसे ज़्यादा आप कह रहे हैं हिंदी में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। सीरीज आ रही है ज़्यादा? हाँ हिंदी में 1 नंबर के क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे हिंदी में। हाँ। सभी के सभी 1 नंबर क्वेश्चन आ रहे थे। आसान थे, कर सकते हैं? सबसे आसान क्वेश्चन थे। कोई ऐसा पढ़ने वाला नहीं है? कॉमन? नहीं, कॉमन था सब, जो पढ़ा हुआ था। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ नहीं आ रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन से 2-3 क्वेश्चन क्रिकेट से थे, जैसे इमोजी दे दी एक अंपायर की, ऐसे इमोजी में बता रहा भाई इस इमोजी का क्या मतलब है। अच्छा। और उसमें ऑप्शन थे वाइड, हाँ इमोजी दे दी उसमें, जैसे ये वाला इमोजी होता है ना, ये वाला जैसे नो बॉल होता है, डेड होता है, ये डेड बॉल का ऑप्शन होता है, ऐसे वाइड बॉल, ये वाली इमोजी दे दी थी, उसमें ऑप्शन दे दिए थे। हिंदी में थे? हाँ हिंदी में थे। अच्छा, ऐसे पूछे जा रहे हैं। और मैथ में कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है? मैथ में ज़्यादा तो एनालॉजी टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, सिंप्लीफिकेशन से। हाँ सिंप्लीफिकेशन वगैरह टाइप के थे, बस मैथ में ज़्यादा गौर नहीं किया। प्रॉफिट लॉस नंबर सिस्टम कुछ नहीं था। मैथ में ज़्यादा गौर नहीं किया है? मैथ में ज़्यादा गौर नहीं किया। मैथ के क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन किए हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। अच्छा, मैथ थोड़ा कमजोर है? मैथ भी कमजोर है। अच्छा, जीके बताओ, जीके कैसा था? जीके में 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे बस, जीके के बढ़िया। हाँ। वही हिंदी में ऐड हो गए थे, जीके के अलग से थे कुछ। अच्छा। हाँ बस मैंने करंट अफेयर्स आ रहा है? नहीं, करंट अफेयर कुछ नहीं था, बस ये था
12 बुरे में एक आधा क्वेश्चन आ रहा था, ऐसे ही से वगैरह था, जनगणना का क्वेश्चन आ रहा था एक आधा, हाँ और एक आधा क्वेश्चन था अनुशासन का था। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ नहीं था, अनुच्छेद वगैरह कुछ नहीं थे, जो पढ़ रखा था वो कुछ नहीं था। अच्छा हाँ, हिंदी बेस्ट थी। कितने किए क्वेश्चन? क्वेश्चन कम से कम किए, मैक्सिमम मैथ छोड़ के बस। पहले भी दिया था कि पहली बार? हाँ, पहले दिया था, क्या रहा था? पहले में स्कोर नहीं बना कुछ ऐसा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। ठीक ठीक दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं भाई ने पेपर दिया है, हिंदी के बारे में बता रहे हैं कि हिंदी में भाई इमोजी भी पूछे जा रहे हैं। इमोजी से आप कॉमन सेंस लगाकर बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। क्रिकेट से रिलेटेड इमोजी बनाए जा रहे हैं, डेडलाइन कैसे होती है, आउट कैसे होते हैं, सारे की सारी जो इमोजी है उसके बारे में पूछे जा रहे हैं। आपके जो डाउट रह जाते हैं कमेंट करके बताना है, सारे के सारे डाउट पूरे करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार।